साहब खाने दीजिए ना छोटे मालिक को। पापा प्लीज मुझे खाने दो ना। क्या तेरी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया? छी, फिर तो और गंदगी भरी होगी इसमें। न जाने कैसे कैसे बनाया होगा। और तू क्या सोच के मेरे बेटे के लिए मिठाई लेके आया? नौकर है, नौकर की तरह रहे, अपनी हैसियत मत भूल। हैप्पी होली सर। अरे हैप्पी होली, आपका कैसे आना हुआ? मैं ना यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपको बधाई देती हुई चलूं। बधाई? किस बात की बधाई? आपके एनजीओ के लिए ना लोन सैंक्शन हो गया। क्या लोन सैंक्शन हो गया? मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया। अब मेरी होली अच्छे से मनेगी। सही कहा सर आपने। वैसे सर ये कौन है? ये हमारे घर में काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर जैसे। वैसे सर जी आप ना बहुत महान हैं। आपकी महानता की वजह से ही आपके इतने सारे एनजीओ चलते हैं। अरे छोड़िए ना, कितनी तारीफ करेंगे आप हमारी। कुछ चाय नाश्ता? अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं चाहिए। वैसे आज तो होली है ना, आप इतने सूखे सूखे क्यों खड़े हो? चलो चल के होली खेलते हैं। अरे सबसे बड़े तो ये हैं, चलो इनसे शुरू करते हैं। अरे हाँ, तुम रुको क्यों, लगाओ ना रंग। लो, बन गई हमारी होली। पापा लेकिन आपने तो बोला था हमें ऐसे लोगों से रंग नहीं लगाना चाहिए। क्या ये आपका बेटा क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, छोटा है ना, कुछ भी बोलता है। सर एक मिनट रुक जाइए। बेटा आपने क्या बोला, दोबारा बताएंगे आप? पापा ने तो बोला था कि हमें ऐसे लोगों से रंग नहीं लगवाना चाहिए, ना हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बच्चा है, अब मैं इनसे पूछती हूँ। भाई साहब ये जो बच्चा बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है? मेम साहब वैसे तो साहब बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं इस घर का सदस्य नहीं बन पाया। और आज होली थी तो मैंने छोटे मालिक को रंग लगा दिया। साहब को पता नहीं गुस्सा आया और मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरी बेइज्जती भी करी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इस घर के सदस्य तो हो तुम, ऐसा क्यों कह रहे हो? सर आप कितने डबल फेस हैं। मेरे सामने आप इनसे कलर लगवा रहे हो और मेरे पीठ पीछे इनको थप्पड़ मार रहे हो। और सर जी आपके एनजीओ का ना डबल फेस होगा, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। जो आपने हरकत की है ना उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और जितने भी आपके एनजीओ के लोन सैंक्शन हुए मैं उन सबको डिसमिस कर दूंगी। नहीं, मेरा लोन डिसमिस मत करना। मैंने इस दिन का जाने कब से इंतजार किया है। एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको पता है वो कितना अच्छा इंसान है। आपने उसको थप्पड़ मारा, उसकी इतनी बेइज्जती की, लेकिन उसने पलटकर आपको जवाब तक नहीं दिया। अब ना मैं एक काम करती हूँ, मैं इनको अपने साथ लेकर जाती हूँ अपने एनजीओ में। साहब मैं आपके पास कई सालों से काम कर रहा हूँ, पर आपने मुझे कभी घर का सदस्य नहीं माना। लगता मुझसे कहीं कोई गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना साहब। चलिए मैम साहब।